खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हूं करूं निवास। खालसा शब्द पर्शियन ਦਾ है। मुगल काल ਦੇ समय भारत ਵਿੱਚ राजसी भाषा पर्शियन सी, फारसी सी। जीवन ਦੇ हर खिते ਵਿੱਚ बकायदा इसका असर सी। समाज, राजनीति, हथा के धर्म ते भी ये भाषा छाई हुई सी। गुरमुख घर ते इसका खास प्रयोग है। खालसा शब्द फारसी है। इस कौम का कौमी नाम फारसी विच है खालसा। फिर जो प्रार्थना है उसका नाम है अरदास, ये भी फारसी है। अर्ज़े दाश्त, हाथ जोड़ के अर्जोई करनी, बेनती करनी, जोदड़ी करनी। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की अगम्य बाणी जाप साहिब पर्शियन, अरबी, संस्कृत का महा संगम है और दुनिया विच भाषा के पक्ष तो जाप साहब एक अजूबा ही है, एक करिश्मा है कि दुनिया की 3 बिखड़ियां और खास भाषावां का संगम एक बाणी विच मिलता है, जाप साहब। और इस तो धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का भाषा का ज्ञान भी उजागर होंदा है कि वो अरबी के कितने महापंडित सन, फारसी के कितने बड़े ज्ञाता सन और संस्कृत का कितना वड्डा वो बोध रखते सन। कौम नूं जो कौमियाना नाम दिता है खालसा, इसका तसव्वुर, इसकी कल्पना गुरु नानक ने की थी। गालबन 250 साल का अरसा लगया मनुख नूं खालसा बनाने विच। परमात्मा कलाकार है। हम मूरख तुम चतुर सियाणे, तू सर्व कला का गया था। कला हर पासे बिखरी पई है। सुंदर फुल्लां दे बीज करूप होंदे ने, कठोर होंदे ने, निर्गंध होंदे ने, पर प्रकृति इन्हां कठोर बीजां दे चों कोमलता नूं जन्म देंदी है। इन्हां ही करूप बीजां दे चों सुंदर फुल खिड़दे ने। निर्गंध बीज महासुगंधित हो जाता है। बड़ी वड्डी कला चारों पासे बिखरी हुई है। परमात्मा एक महान कलाकार है। किस मूल ते मानख करया कवन प्रताप तुम्हारा, मां की रकत पिता बिंधारा। पानी मैला माठी गोरी, इस माटी की पुतरी जोरी। मैला पानी पिता, लाल मिट्टी खून मां। इस संयोग तो कितनी सुंदर मूर्ति उसने घड़ी है और कितनी वड्डी कला सामने प्रगट होंदी है। मनुख परमात्मा का घड़िया होया एक मुजस्मा है और इत्थों पता चलता है वो कितना वड्डा कलाकार है। कला उसकी चारों पासे बिखरी हुई है। सूरज उसे दी कृत है, चंद्रमा उसे दी कृत है, सागर उसे दी कृत है। चारों पासे बिखरी हुई वनस्पति उसे दी कृत है। ये पशु, ये पक्षु और संसार विच इतना विधि विधान
सब उसे दी कृत है और कृत विच कला झलकदी पई है और कला विच कलाकार झलकदा है। साडे देश ने ठीक ही गिणती की है, जिस दे जितनी ज्यादा कला वो उतना ही परमात्मा के निकट। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे बड़ी कीमती पंक्ति, 16 कला संपूर्ण फलिया, अनंत कला होए ठाकुर चढ़िया। द्वापर युग दे अवतारी पुरुष की तरफ इशारा है। हिंदू जगत विच कहंदे ने श्री कृष्ण पूर्ण अवतार ने, बाकी सारे अंसा अवतार ने, अंश मात्र, लेश मात्र, अंश मात्र। सारे अवतारां नूं अंसा अवतार आख्या गया है और अंश तो मुराद कोई एक कला, कोई 2 कला, कोई 3 कला, कोई 4 कला रखता है, किसी को अद्धी कला है। पर द्वापर युग दा ये अवतारी पुरुष श्री कृष्ण ये अपने विच 16 कला रखते हैं। तो एक वाकई ये तो करामात है, देखने दे आया है। जो चोटी दा कवि है, जो महान शायर है, वो महान संगीतकार नहीं होता। और जो संगीत की दुनिया में बहुत अगे लंघे, बहुत अगे लंघे, वो कोई उगा ते महान चित्रकार नहीं होता। और जो महान मुसव्वर है, चित्रकार है, ते चित्रां दे जिस ढंग नाल रंग भरदा है, जान भरदा है कि उहदे चित्र वास्तविकता दा रूप पेश करते हैं, ऐसा चित्रकार बाकी हर पक्ष तो पछड़िया होया हुंदा है। कहंदे ने किसे एक मार्ग दे बहुत अगे लंघ जाण नाल मनुख हजारां मार्गां विच पछड़ जांदा है। देखण दे आया धन दी दुनिया विच अगे लंघिया मनुख, चोटी दा धनवान ज्ञान ते कला दी दुनिया च पछड़िया हुंदा है, पिछे रह जाता है। और कोई 16 कला विच अगे होए, वो उगा नृतकार भी होवे, वो उगा साजिंदा भी होवे, इस ढंग नाल बांसुरी मुरली वजाए कि पशु भी मोहित हो जान, पंछियां नूं दाणा चुगना ही भुल जाए और मनुखा नूं कमकार भुल जाए और मुरली दी धुन विच मस्त हो जान। ऐसा साजिंदा, ऐसा गीतकार, ऐसा नृत्यकार, और वो फिर राजनीति का पंडित भी होवे, वो फिर अपने अंदर रब्बी फिलसफा भी रखदा होवे गीता दे रूप विच, महागीता दे रूप विच। तो सुभाविक सी उन्हों पूर्ण अवतार कहना। गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करते हैं, 16 कला संपूर्ण फलिया, अनंत कला होए ठाकर चलिया। परमात्मा 16 कला ते मुक नहीं जाता, अनंत कला दा मालक, गिणती मुक जाए। असंख हिंदसा बड़ा सुंदर है। गणित विच इसनूं इस तरह लेंदे ने 100 अरब का एक असंख, पर अखरी अर्थां च इसनूं इस तरह लेंदे ने असंख, जिहदी संख्या नहीं हो सकती, जिहदी गिणती नहीं हो सकती, असंख। तो वो परिपूर्ण परमात्मा असंख अनंत कला का मालक है, उसकी कला गिणे नहीं जा सकती। जब वो कलाकार है, पता नहीं कितने खंड ब्रह्मंड बनाए ने उसने। अज विज्ञान सहमत हो गया है कि ब्रह्मंड विच अरबां खरबां सूरज ने। गुरु अर्जन देव जी महाराज ओट जले प्रभु दी देही विच अनंत सूरज ने, अनंत ससी ने, अनंत ग्रह नक्षत्र ने। बहुत लंबा चौड़ा एक पसारा है और उस पसारे के हिसाब के नाल कला की गिणती करिए तो असंख अनंत उसकी कला गिने नहीं जा सकती। पर एक पैमाना साडे देश विच उजागर होया, जो कलाकार है उस महान कलाकार दे नेड़े ही है।
कहते ने जद कुछ मनुख बना रहा होवे तो भगवान दे नेड़े आउंदा है, जद कुछ मनुख मिटा रहा होवे तो फिर शैतान दे नेड़े आउंदा है। कुछ भी बर्बाद कर रहा होवे, कुछ भी मिटा रहा होवे, उस वक्त मनुख शैतान दे नेड़े आउंदा है। कुछ भी बना रहा होवे, कुछ भी तामीर कर रहा होवे, उसारी कर रहे होवे, उस वक्त मनुख भगवान दे नेड़े आउंदा है, प्रभु दे नेड़े आउंदा है, उस महान कलाकार दे नेड़े आउंदा है। तिनका इकट्ठा करके जद चिड़ियां एक घोंसला बनादियां ने, बनाने दे समय वह भी रब दे नेड़े ने, ईश्वर दे नेड़े ने। एक एक जर्रा रेत दा कढ़ के जद कोई कीड़ा मकोड़ा एक खुड बनांदा है, वह भी परमात्मा दे नेड़े। मिट्टी नूं गुन के मथ के चाक ते रख के जद कोई घड़े ते सुराइयां ते प्याले बनांदा है, वह कुमार भी उस वक्त परमात्मा दे नेड़े आउंदा है। तरह तरह दे रंगां नूं इकट्ठा करके जद कोई मुसव्वर एक तस्वीर बनांदा है, जद कोई चित्रकार एक चित्र बनांदा है, तो वह भी परमात्मा दे नेड़े आउंदा है, वह भी ईश्वर दे नेड़े आउंदा है। सुरां नूं इकट्ठा करके तरतीब दे के जद किसी राग दा जन्म किसी रागी तो आउंदा है, तो वह भी परमात्मा दे नेड़े हुंदा है। अल्फाजां नूं इकट्ठा करके, शब्दां नूं इकट्ठा करके, बोलां नूं इकट्ठा करके तरतीब दे के जद कोई कविता नूं जन्म देंदा है, किसी सवैये नूं, किसी कवित नूं, किसी छंद नूं, किसी पदे नूं, तो उस वक्त सुरजन की क्रिया विच, बनाउण की क्रिया विच वो करता परमात्मा दे नेड़े आउंदा है, ईश्वर दे नेड़े आउंदा है। इस वास्ते आदि काल तो कलाकार पूजे जा रहे ने, सन्मानित होंदे ने, उन्हां दा सत्कार है। मिट्टी नूं घड़ के प्याले बनाने, पत्थर नूं घड़ के मूर्तियां बनाना, रंगां नूं सवार के तस्वीर बनानी, ये ते महान कला है। लेकिन मनुख नूं ही घड़ के परमात्मा बना देना, बंदे नूं घड़ के ईश्वर बना देना, ये महाकला है। और इसी महाकला नूं जन्म दिता धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने। आप महान कलाकार, और उस महान कलाकार की कृत का नाम ही है खालसा। खालसे दे अर्थ ने शुद्ध, पावन, पवित्र। मैल किसी नूं भी चंगी नहीं लगती। मैला पानी पीण लायक नहीं होता। बने हुए भोजन ते कोई मैल पै गई है, खाण लायक नहीं होता। अत्यंत मैला कपड़ा घृणा पैदा करता है। और इसी तरीके दे नाल मैली थां ते बैठण नूं जी नहीं करता। मैल किसी भी हिस्से किसी भी पक्ष दे किसी थां ते भी चंगी नहीं लगती। मैला कपड़ा होवे, मैले हथ पैर ने, मैली कोई वस्तु होवे, मैली थां होवे, काबिले दीद नहीं, काबिले इस्तेमाल भी नहीं। पर जे मैलियां वस्तुआं काबिले दीद नहीं ने, काबिले इस्तेमाल नहीं ने, तो मैला मनुख भी परमात्मा नूं कबूल नहीं है। मैला मनुख नूं परमात्मा दे दरबार विच थां नहीं पा सकदा। मनुख दा शुद्ध होना बड़ा लाजमी, मनुख दा पावन होना बड़ा लाजमी। किस तरह यह पावन होवे, किवें यह पवित्र होवे? गुरु नानक देव जी महाराज ने इस ते मेहनत शुरू की थी। इसनूं साफ कह दिता कि तू कबूल कर, मैं कुछ नहीं जानदा और मैं सीखना है। जिस दे अंदर भी सीखण दी भावना पैदा होगी, शिक्षा नूं ग्रहण करन दी भावना जिस दे अंदर भी पैदा हो गई, और उसे दे अंदर पैदा होगी जिहड़ा कबूल करे मैं कुछ भी नहीं जानदा, मैं ते अनजान, मैं ते कुछ भी नहीं जानदा। तो इस तरह दे मनुख दा नाम पै जांदा सिख। सिख सीखण दी भावना नहीं पैदा हुई, सीखण दी चाहत नहीं पैदा हुई,
सिखण दी तड़प नहीं पैदा हुई और ये भाव भी नहीं पैदा होया मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं कुछ भी नहीं जानता, और ऐसा दावा करे मैं बहुत कुछ जानता, बहुत कुछ जानता। कहते ने साहूकार साहू मनुख, खास मनुख चोटी दा धनवान बन के निर्माण हो जाता है और उसकी समझ दे चाहती है सब कुछ प्राप्त करके पता चले है कुछ भी नहीं मिले, कुछ भी नहीं मिले। जीवन दे हर पख दे ऐसा होता है। बहुता ज्ञान प्राप्त करके भी पता चलता है मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता। जान जान के इतना ही पता चलता है कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता। बहादुर शाह जफर दे दरबारी कवि, दरबारी शायर उस्ताद ज़ौक़, बड़ा कीमती बोल है उन्होंने। हम जानते थे कि इल्म से कुछ जानेंगे, पर जाना तो ये जाना कि ना जाना कुछ भी। जान जान के मैं ये जाने कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता। जैसे सब कुछ प्राप्त होके अगर सही मैंने कोई धनवान होया तो उसनों ये बोध आता है कुछ भी नहीं मिले, कुछ भी नहीं मिले, निर्माण हो जाता है। इस तरह सही मैंने ज्ञान हासिल करके ज्ञानी, परम ज्ञानी इस नतीजे ते पहुंचता है, इस शिखर ते पहुंचता है मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता। थां थां ते विचार व्यक्त करके किधरे मंदिरां विच, किधरे मस्जिदां विच, किधरे तीर्थां ते, किधरे तरह तरह के मजमिਆਂ धन गुरु नानक देव जी महाराज ने यह ज्ञात मनुखता के अंदर पैदा करने की कोशिश की थी। सुमेर पर्वत ते आप गए ने, तमाम धार्मिक केंद्रां ते आप गए ने, बड़े बड़े मजहबी मरकज चाहे वह खाना काबा सी उत्थे तक भी गए। ये एहसास दिलाने लई, ये एहसास कराने लई ऐ मनो तू कुछ भी नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता। और जानन दी भावना पैदा कर, सिखण दी भावना पैदा कर। जब सिखण दी भावना पैदा हो जाए और पूर्ण प्राणा नाल कोई कबूल करे मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता, तो सिख हो गया, वो सिख हो गया। इस तरह के सिखी के स्वरूप नूं संवारदे रहे, शिंगारदे रहे, तरह तरह के वस्त्रां दे नाल, तरह तरह के गहणियां नाल गुरु नानक दे 9 स्वरूप संवर गया सिख, शिंगारिया गया सिख। ये महादानी हो गया, ये महाज्ञानी हो गया, ये प्रेम का सागर बन गया, ये निर्वैरता की मूर्ति बन गया, ये निर्भयता का मुजस्मा बन गया, ये दया की तस्वीर बन गया, ये प्रभु भावनावां की मूर्ति बन गया। जब इस तरह की मूर्ति सामने आई धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने, तो फिर आपने इसनों फ्रेम करके नाम दिता खालसा। खालसा शुद्ध, पावन, और खालसे की व्याख्या इंज कर दी, जागत जोत जपै निसबासर, एक बिना मन नैक न आने, पूरन प्रेम प्रतीत सजे, व्रत गोड़ मड़ी मठ भूल न माने। पूरन प्रेम, पूरन प्रेम दे सारा ब्रह्मंड आ जाता है। प्रेम सुकड़ सुकड़ के पुत्र ते टिक गया तो मोह है, प्रेम दा विस्तार रुक के संकीर्ण हो गया, पत्नी ते टिक गया तो मोह है, मां ते टिक गया तो मोह है, पिता ते टिक गया मोह है। जो मेरा है वही चंगा लगता है, दूसरा नहीं, उसे नु मोह कहने। मोह मेरा, मेरा मोह। जो मेरा है उसे नाल ही मोह है, जिस नाल मोह है वो मेरा है। ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरा पिता है, ये मेरी मां है और ये मेरा मित्र है। मोह,
ये सारा ब्रह्मंड मेरा है, ये सब मेरे ने। सबको मीत हम आपन कीना, हम सबना के साजन। दूर पर आयो मन का बिरहा, तो मेल कियो मेरे राजन। ये प्रेम है। मोह ग्रसिया मनुख मैला होवेगा। अपने पुत्र का भला मंग सकता है, पड़ोसी दे पुत्र का नहीं। ये अपने परिवार का भला मंग सकता है, बाकी परिवारों का नहीं। ये अपना भला मंग सकता है, दूसरे का नहीं। प्रेम दे विलीन मनुख वो ते सरबत का भला मंगेगा। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत का भला। प्रेम तो बिना हृदय की शुद्धि नहीं हो सकती। देखा गया बड़े तो बड़ा दानी जे प्रेम तो हीण है, तो दान करके हंकारी हो गया। हंकार मैल है। बड़े बड़े ज्ञानी मैले देखे गए हैं, बड़े बड़े दानी बेईमान देखे गए हैं, बड़ी बड़ी सेवा करने वाले कठोर देखे गए हैं, बड़े बड़े परोपकारी दुराचारी देखे गए हैं। हैरानगी, परोपकारी ते दुराचारी नहीं होना चाहिए, दानी ते बेईमान नहीं होना चाहिए, ज्ञानी ते कपटी नहीं होना चाहिए। गुरबाणी भी कह रही है, हृदय कपट मुख ज्ञानी, झूठे कहां बिलोवस पानी। कपट ते फिर ज्ञान, ये पानी का रिड़कना है। और पानी नूं मंथन करन दे नाल मक्खण की प्राप्ति नहीं होती। प्रेम हिरदे नूं शुद्ध कर देंदा है, पावन कर देंदा है। ज्ञानी का हिरदा मैला हो सकता है, दानी का हिरदा मैला हो सकता है, परोपकारी का हिरदा मैला हो सकता है। प्रेमी का हिरदा ते शुद्ध होता है, पावन होता है। जिस नाल प्रेम होवे उस तो सदके होण नूं जी करदा है, उस तो कुर्बान होण नूं जी करदा है। और जिस नाल दुश्मनी होवे उसका खोण नूं जी करदा है। प्रेम है तो जी करदा है इसनों सुख दे दईए, आराम दे दईए, सन्मान दे दईए। ते जे किधरे लोड़ पै जाए तो इसनों अपनी जिंद जान दे दईए। पर जे दुश्मनी है, घृणा है, तो खोण नूं जी करदा है। इहदी इज्जत खो लईए, इहदी धन संपदा खो लईए, इहदी मान मर्यादा खो लईए, और मौका लग जाए तो इसकी जिंद जान खो लईए। प्रेम इते कुर्बानी देन ते मजबूर करता है। और प्रेम तो बिना हृदय की शुद्धि नहीं। खालसा पूर्ण प्रेम प्रतीत सजे, व्रत गोड़ मड़ी मठ भूल न माने। खालसे की साजना करके इनू धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने कहा, मेरा अपना रूप है और खास रूप है और भगवंत रूप है, परमात्मा का रूप है। तदी ते खालसे नू सजदा कीता है गुरु गोबिंद सिंह ने। तदी ते खालसे नू कहंदे ने, खालसा मेरो सतगुरु पूरा। इतनी महिमा, इतनी वडियाई, इतना सन्मान, ये कोई अतकथनी नहीं है। ये कोई गल वधा के नहीं बयान की जा रही, क्योंकि गल वधा के बयान की जाए तो खुशामद होती है, गल घटा के बयान की जाए तो निंदा होती है। खालसे दी गल वधा के नहीं बयान कर रहे, ठीक कह रहे हैं। खालिस शुद्ध, ये प्रेम तो बिना मनुख हो नहीं सकता। ते प्रेम परमात्मा का रूप है। महाकवि तुलसी कहते ने, प्रेम हर को रूप है, त्यों हर प्रेम स्वरूप। एक होए द्यों यों मिले, ज्यों सूरज अर्धो। जिमें रोशनी सूरज है, सूरज रोशनी है, प्रेम परमात्मा है, परमात्मा प्रेम है। कलगीधर पिता कहते ने, जत्र तत्र दिशा विसा होए फैलियो अनुराग। जद सिख इतना पावन हो गया, खालसा हो गया, इसनू कुछ सौगातां धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने बख्शिश कीतियां ने, जिन्हां नू कहंदे ने रहत बैत। कुछ मानसिक रहत है, कुछ शरीरक रहत है, और ये रहत जिस कोल है उसने मेरे पातशाह ने कह दिता, रहनी रहे सोई सिख मेरा, ओ साहिब मैं उसका चेहरा। वो तो मेरा मालिक है, मैं तो उसका नौकर हाँ,
मैं तो उसका गुलाम हाँ जिस दे कोल रहत है। ये रहतां की ने, ये मानसिक रहत ते ये शरीरक रहत की है, क्योंकि ये सारे विचार 300 साला विसाखी पुरब नूं समर्पित किए जा रहे हैं। इस वास्ते इसकी व्याख्या करनी लाजमी है और वो इस तरह है। खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हूं करो निवास। जिस दे विच धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने आप बैठना है, जिस दे च गुरु ने आप बैठना है, जिस दे च प्रभु ने आप बैठना है, वो सिंहासन ते महान चाहिए, वो आसन ते महान चाहिए। खालसा परमात्मा दा सिंहासन है, खालसा गुरु दा आसन है। जितना कोई महान होंदा है उहदा सिंहासन भी उतना ही महान होंदा है। खालसा परमात्मा दा सिंहासन है। खालसे दे रूप विच ही परमात्मा सुशोभित होंदा है, परमात्मा प्रगट होंदा है। खालसे दी रूप रेखा बैरोनी इनू ककार कहंदे ने, अंदरोनी इसनू विचार कहंदे ने। सिੱਖੀ सिੱਖਿਆ गुर विचार। जिस दे विचारां विच गुरु है, जिस दे विचारां विच परमात्मा है, जिस दे विचारां विच प्रेम है, जिस दे विचारां विच निर्वैरता है, जिस दे विचारां विच निर्भयता है, विचारां विच ही परमात्मा है। ये सिੱਖੀ स्वरूप है। पर ककार विच वो कड़ा है, ककार विच वो कछहरा है, ककार विच वो केस है, ककार विच वो कंगा है और ककार विच वो कृपान है। भाई साहब भाई नंदलाल जी का एक कीमती बोल, निशाने सिखी ई 5 हरफ काफ। पंजाबी का जो कक्का है, जो इंग्लिश का के है, अरबी फारसी उर्दू दे उसनू काफ कहते हैं, काफ। निशाने सिखी ई 5 हरफ काफ के हरगिज ना बाशद ई 5 माफ। सिखी दियां निशानियां 5 काफ दे हरफां विच बंद ने। ये 5 काफ केड़े ने, 5 कक्के केड़े ने, 5 के केड़े ने? कड़ाकार दो काच कंगा बिना, बिना केस हेच अस्त ई जुमला निशान। कड़ा है, कछहरा है, कृपान है, कार दो कृपान है, कंगा है। पर अगां का इस जो है बड़ा सुंदर बखान कर देने नंदलाल, बिना केस हेच अस्त ई जुमला निशान। केसां तो बिना बाकी 4 जुमला निशानियां प्रवान नहीं। कड़ा है, केस नहीं, ये खालसा नहीं है। कछहरा है, कृपान है, केस नहीं, ये खालसा नहीं है। कंगा रखे हुए, चारे दे चारे ककार रखे ने, पर केस नहीं, ये मनुख है। किसे होर संप्रदा दा भगत गुणी ज्ञानी हो सकता है, कम से कम ये खालसा नहीं है, ये सिख नहीं है। बिना केस हेच अस्त ई जुमला निशान। हेच ने, फिजूल ने बाकी 4 निशानियां, केसां तो बिना, क्योंकि केसां विच सिखी स्वरूप झलकदा है, केसां विच खालसा झलकदा है। जैसे शीशे दी तस्वीर झलकदी है, केसां दे दर्पण विच ही खालसे दा रूप झलकदा है ते प्रगट होंदा है। केसां दी अपनी दुनिया है, अपनी महानता है, और परमात्मा वालों दिता होया ये महान श्रृंगार है, संवारिया है। जद मनुख नाम अभ्यास विच बैठदा है तो 10वें द्वार सिर विच है। वो जद द्वार खुलदा है ते रस दे झरने वग पैंदे ने। ये रस मस्तक विच सिर विच जमा होना है। ये रस छेती खारिज ना हो जाए, निकास ना हो जाए, चला ना जाए, काफी समय तक बनिया रहे।
जैसे कोई मिठी चीज मनुख ने खाधी है, 1 मिनट 2 मिनट के मूँह विच मिठास रहिंदी है। जैसे कोई सरूणा पदार्थ मनुख ने चखिया तो बाद दे छकण तो बाद भी 1 मिनट 2 मिनट मूँह विच सलूणापण ते रहिंदा है। जैसे किसी ने नाम जपिया महारस माणिया है, वो महारस कुछ समय तक ते रहिंदा है, पर ज्यादा समय तक रवे केस मदद करते हैं। पर केसां दे चों भी वो शक्ति, वो रस निकल ना जाए तो दस्तार मदद करती है, ये पग मदद करती है। इस वास्ते बाकी जो कपड़े असी पहने ने समाजिक है, दस्तार समाजिक नहीं है, धार्मिक है। पजामा पहने या पैंट पहनी है, कुर्ता पहने या शर्ट पहनी है, कुछ भी जिस्म ते धारण किया है, या किसी बीबी स्त्री ने तन ते जो भी धारण किया है, सब समाजिक है। मस्तक दी दस्तार ते धार्मिक है, ये पहरावा धार्मिक है, ये समाजिक नहीं है। इस वास्ते कोई तन ते होर कपड़ा नहीं तो इसनों बेइज्जती दी निशानी नहीं मनते, पर सिर ते पग नहीं तो अगला कहता अगले दी ते पग लै गई। कोई ऐसा थोड़ी कहता अगले दी जो है जुत्ती रह गई, अगले दा चोला रह गया, अगले दा पजामा नहीं है, अगले दी पग नहीं है, पग लै गई। पग इज्जत है, पग धर्म है, पग अणख है, पग गैरत है, पग रस है, ये ही सारा रस है। यही कारण है आदि काल तो वेद पाठी सिर दे उत्ते बहुत वड्डा पगड़ बन के ही वेदां दा पाठ करते सन। नंगे सिर कोई नमाजी नमाज नहीं पढ़ता। और मोहम्मद साहब अपने सिर ते बहुत सुंदर दस्तार सजाते सन, और दस्तार शब्द अरबी दा है, ये उन्हां ही देशों तो इत्थे शब्द आया। इत्थे पगा कहंदे ने, अरबी दे दस्तार कहंदे ने। सारा इस्लामी जगत अरब दा दस्तार सजांदा सी। वक्त दे नाल नाल ब्राह्मणां दे सिर ते भी दस्तार नहीं रही, पगा नहीं रहा, तो मुसलमानां दे सिर ते भी दस्तार नहीं रही। कहंदे ने सोना चांदी हीरा मोती घर दे बहुतात दे होवे तो सेफ दी लोड़ पै जांदी है, रखण वास्ते तिजोरी दी लोड़ पै जांदी है। पर है ही नहीं कुछ तो फिर तिजोरी दी लोड़ नहीं। मस्तक रस नाल भरिया होवे, रूहानियत नाल भरिया होवे तो केसां दी लोड़ है, पग दी लोड़ है। सिर ही खाली है, सिर दे च ही कुछ नहीं, तो फिर कुदरती गल है केसां दी लोड़ महसूस नहीं होवेगी, दस्तार दी लोड़ महसूस नहीं होवेगी। जिस सिर दे च कुछ है वो ते केस नाल और दस्तार नाल प्यार पांदे ने। केस रब्बी सोपण भी ने। देखदे हां असीं बबर शेर नर शेर, उदी गर्दन दे भरमे वाल, उसदे सामने शेरनी बिल्कुल फिक्की लगदी है, बिल्कुल फिक्की लगदी। मोर दे सामने मोरनी बिल्कुल फिक्की लगदी है। लंबे लंबे पंख मोर दे, ये ते शिंगार है। कहंदे ने मदीन तोती दे सामने नर तोता अति सुंदर है, अति सुंदर है। मुर्गे दे सामने मुर्गी बिल्कुल फिक्की है। भरवी गर्दन, कलगी, उच्चा सिर जो मुर्गे कोल है ये मुर्गी कोल नहीं है। प्रकृति दे च निगाह मारीए पंछियां दी दुनिया च, पशुआं दी दुनिया च नर ज्यादा शिंगारिया है। जिहड़ा शिंगार कुदरत ने शेर नूं दिता है, मोर नूं दिता है, होर पंछियां ते पशुआं नूं दिता है, वही शिंगार दाड़े दे रूप विच, केसां दे रूप विच परमात्मा ने पुरुष नूं दिता है। मनुखता दे चों पुरुष नूं दिता है। सिर दे केस ते इस्त्री दे भी हैं, मुखड़े दा दाड़ा नहीं। मुखड़े दा दाड़ा शिंगार है और एक कीमती शिंगार है। शेर ने ते कदी नहीं चाहया होवेगा मेरी गर्दन दे ये वाल कोई कट दे। मोर दी आत्मा विच कदी ये उमंग नहीं पैदा हुई होवेगी कि मेरे सारे पंख कोई कट देवे। पर मनुख ते आप ही नाई दी दुकान ते बैठ के दाड़े नूं कट के परे करदा है। जिस दी दाड़ी आवे ना उन्होंने कहते खोदा,
ये तो खोदा है, बुरा मनते हैं भी दाड़ी नहीं उगती। 25 साल का हो गया, 30 साल का हो गया, मुखड़े ते दाड़ी आउंदी ही नहीं, केस आउंदे ही नहीं, वाल निकलते ही नहीं, उन्होंने कहते हैं खोदा। खोदा बंदा अक्सर दवाइयां की तलाश चाहता, कोई ऐसी दवाई मिले मुखड़े ते दाड़ी आ जाए। हैरानगी की गल है, मुखड़े ते दाड़ा ना आवे, मनुख दवाई लभदा है, ते दाड़ा आ जाए फिर ना ही लभदा है। चैन नहीं, प्राणा दे च मंगते है, दाड़ा आवे, दाड़ा आवे। लेकिन बनी संस्कृति कहते हैं विपरीत दी कशिश, पुरुष दे अंदर स्त्री दी कशिश, स्त्री दे अंदर पुरुष दी कशिश। पुरुष दी ये मंग, काश मैं स्त्री वर्गा होवां, मेरा मुखड़ा, और स्त्री दी ये मंग, काश मैं पुरुष जैसी होवां। यही कारण पुरुषां जैसे कपड़े पावेगी, पुरुषां जैसे व्यवहार करेगी। कद दे परिपूर्ण परमात्मा ने स्त्री नूं पुरुष नालों छोटा बनाया, तो उच्ची एड़ी दे सैंडल पहन के बराबरी करने की कोशिश करेगी, पुरुष बनने की कोशिश। अगर चंबेली गुलाब बनने की कोशिश करे तो चंबेली गुलाब ते नहीं बन सकेगी, चंबेली चंगी चंबेली भी नहीं बन सकेगी। अगर कमल दा फुल चंबेली बनने की कोशिश करे तो कमल दा फुल चंबेली ते बन नहीं सकेगा। हां, वो सुंदर कमल बनन तो भी रह जाएगा। अगर पुरुष ने स्त्री बनने की कोशिश की थी, कितनी भी कोशिश करे, स्त्री ते हो नहीं सकेगा, चंगा पुरुष भी नहीं बन सकेगा। और स्त्री ने अगर पुरुष की नकल की थी तो पुरुष ते बन नहीं सकेगी, वो जो चंगी स्त्री बन सकती सी वो भी नहीं बन सकेगी। तो मुखड़े दा दाड़ा परमात्मा की तरफों मिलिया होया एक महान श्रृंगार है, और धर्म की ये आद काल तो निशानी चली आ रही है। राजे जनमेजे दे समय ब्राह्मणों नूं जो सजा दी गई सब तो वड्डी, 18 ब्राह्मण उसने खुद कतल किए सन, क्योंकि उसकी महाराणी का मजाक उड़ाया सी। कलगीधर पिता ने ते कृष्णा अवतार दे सब कुछ लिखे है, लेकिन महाभारत का भी ये लंबा चौड़ा प्रसंग है। प्रथम बांध के सबके मूंड मुड़ाए, पुनर एडुआ सीस तांके लगाए। उन्हां 18 ब्राह्मणों के नाल जो बाकी ब्राह्मण बैठे सन, जनमेजे का हुक्म इन्हों सजाए मौत नहीं देनी, ये छोटी सजा है। तो मौत की सजा तो वड्डी सजा केड़ी हो सकती है? हुक्म कीता फौज नो प्रथम बांध के सबके मूंड मुड़ाए, इन्हां दे सिर मुंड दो, बस यही सजा है। ये सजा मौत नालों भैड़ी मनी गई। और जनमेजे का कहना सी मौत की सजा कोई सजा नहीं, जल्दी खत्म हो जाएंगे, नहीं केस मुन दो, मुंडन कर दो। और केसां नूं मुन के हुक्म कीता, ये जिन्हां दा मुंडन होया है मेरे राजपाठ दे च नहीं रह सकते। तो जनमेजे दा राजपाठ छड़ के जदे दूजे रजवाड़ियां च गए तो अगलियां ने पूछया तुसी कौन? ब्राह्मण, तुहाडे सिर दे केस किथे गए? तो एक झूठ बोलिया, मां गुजर गई है तो वैदिक रीति के मुताबिक सिर का मुंडन कराना सी। किसी ने कहा पिता गुजर गया तो सोग करके मुंडन कराना सी वैदिक रीति के मुताबिक। हुण भी जो बिल्कुल रोड मोड़ होके घरों बाहर आवे, अगले समझते हैं या तो मां गई इसकी या पिता गया, ये सिर का कोई साया चला गया। अज भी सोग की निशानी। दरअसल जनमेजे ने जेड़ी सजा ब्राह्मणों को दी, ब्राह्मणों ने ओही सजा सारे भारतवासियों को दे दी, और इस तरह सारे ही सोग का चिन्ह बन गए। मस्तक खाली हो गए, सिर खाली हो गए। केस एक ऐसी तिजोरी है जो नाम दे रस को समेट के रखते हैं। यही कारण है कि प्राणा दे ते साडे हिंदू वीरां दे ये ख्याल है, ये संस्कार ने, ये धर्म की रूपरेखा है, ये धार्मिक स्वरूप है। कदी ते जब रामलीला आउंदी है तो फिर राम का जूड़ा चाहिए, विश्वामित्र की दाड़ी चाहिए, विशिष्ट जी की दाड़ी चाहिए। ये गल वखरी है, बाजार तो नकली जूड़े खरीद के, नकली दाड़ियां खरीद के विशिष्ट बनाया जाता है, विश्वामित्र बनाया जाता है, श्री राम का जूड़ा बनाया जाता है।
ਇਹ ਮਾਣ ਖਾਲਸੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜੂੜਾ ਰਾਮ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਦਾੜੀ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਜੈਸੀ, ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਜੈਸੀ। ਇਹ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਰੂਪ, ਇਹ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ, ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ। तो केस कुदरती भी ने और रूहानियत दे प्रतीक ने। यह गल वखरी है कि तूजूरी होवे ते उस दे सोना चांदी ना रखिया जाए तो कलगीधर पिता इंज भी कहते हैं, धरे केस पाहुल बिना बेखी मूरख सिख, तिसको दर्शन नाए मेरा पापी त्यागे बिख। केस ते रख ले पर रब्बी रस मस्तक दे च नहीं है, मानसिक रहत नहीं है, बाकी रहत नहीं है। तिजोरी ते बना के घर दे च रख लईए पर सोना चांदी जो हीरा है इनू तिजोरी दे च रखण दी जाच नहीं आई। पंडित देसा सिंह जी जिन्हां ने रहतनामे लिखे ने, भाई देसा सिंह जी, वो तो इत्थे तक कहते ने, ज्यों काहू पे गधा नवायो, फूल माल ताए मूंड धर आयो। जिवें कोई बंदा खोते नू इशनान कराए और सुगंधियां छिड़के उसते ते गले दे फूलों की माला पहना देवे। ज्यों काहू पे गधा नवायो, फूल माल ताए मूंड धरायो, तैं की करता की शोभा नाई, हासी होए होत जगमाई। जगत विच हासा ही होवेगा, ले खोते नू इशनान कराया ते फूलों की माला पहनाई। तो भाई देसा सिंह जी कहना की चाहते ने, अगां चल के कहते ने, तिम कुरतियन केस रखाए, कहो कैसे ओ स्वभाव। कुरतिया ना मानसिक रहत, ना जप, ना तप, ना बाणी दा पाठ, ना बाकी रहत, सिर्फ केस रखे ने। ये तो खोते दा इशनान है और कुछ भी नहीं है। ये तो खोते दे गल दे फुल्लां दी माला पहनाई गई है और कुछ भी नहीं है। ये तो खाली तिजोरी है। तिजोरी तो है पर तिजोरी दे विच कुछ नहीं है, ना सोना है, ना चांदी है, ना हीरे, ना मोती। लेकिन एक धर्म दा प्रतीक, धर्म दा रूप, ऐसी तिजोरी जिस दे च रब्बी नाम दा रस रखिया जा सकता है संभाल के, और एक केस उसकी हिफाजत कर देना, उसकी जो है रक्षा कर देना। यही कारण है आद काल तो धार्मिक स्वरूप केसाधारी, केसां दी रूपरेखा दे विच। अगां चलिए, कंगा केसां दी सफाई हित है और सिर दी किसी हद तक मसाज हित है। बार बार कंगा फेरना, एक ते केस तरतीब विच रहिंदे ने, एक मस्तक दा थकेवा भी लै जांदा है। बहुत सोचदा रहा किधरे मस्तक तो थक जाएगा, जिवें चलदियां चलदियां पैर थक जांदे ने, करदियां करदियां हथ थक जांदे ने, बोलदियां बोलदियां कंठ थक जांदा है, वेखदियां वेखदियां अखां थक जांदियां ने, सोचदियां सोचदियां मस्तक भी थक जाता है। थकेवा लाण वास्ते हर इंद्रिय का अलग अलग विश्राम है, तो मस्तक दे विश्राम लई कंगे दा फेरना थकेवा लै जाता है, मस्तक दा भार लै जाता है। कंगा बकायदा यह कम करता है, सिर्फ केसां दी तरतीब ही ठीक नहीं करता, बल्कि मस्तक दा थकेवा भी ला देता है, सुफुर्ती भी दे देता है, ताजगी भी दे देता है। कछहरा पड़दा है और किसी न किसी रूप विच सारे जगत ने धारण कर लिया, सारे जगत ने अपना लिया। इसकी अहमियत नूं महसूस किया है, समझे। कड़ा तो एक प्रण है। अक्सर कोई काम करिए सज्जा हथ अगे आउंदा है और कड़ा ये याद दिलांदा है, तेरा हथ गुरु ने पकड़े है, तू गुरु का हथ पकड़े है। ये कड़ा गुरु की निशानी है। किसी गलत काम नूं ये हथ नहीं पैने चाहिए, किसी गलत पासे ये हथ नहीं जाने चाहिए। किरपान अज दे तार्किक कह देंदे ने, एटम बम दे जमाने विच हाइड्रोजन बम और इस तो अगां वध गई है साइंस। एक निक्की जी किरपान 6 इंच की 9 इंच की की मैंने रख दी है। इसकी अहमियत की है? कुछ भी नहीं। पर कौन दसे ये किरपान लड़न वास्ते ते मारन वास्ते नहीं है, ये तो सिर्फ एक स्पिरिट पैदा करने वास्ते है
अंदर भाव बनिया रहे कि मैं संत भी हाँ पर सिर्फ संत नहीं सिपाही भी हाँ। मैं संत हाँ, ऐसी प्रेरणा ते केसां तो मिलेगी, बाणी दे पाठ तो मिलेगी, पर मैं सिपाही हाँ, बिना शस्त्र तो इसकी प्रेरणा नहीं मिल सकती, इसके संस्कार नहीं बन सकते। सिपाही जज्बा अंदर बनिया रहे, वक्त दे नाल जिस हथियार नाल लड़ना पवे लड़ लिया जाएगा, अपना ते देश ते कौम का बचाव कर लिया जाएगा, पर इस स्पिरिट के अंदर होनी चाहिए, ये जज्बा के अंदर होना चाहिए। और ये जज्बा कृपान तो मिलेगा, शस्त्र तो मिलेगा। शायद इसे वास्ते धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने शस्त्रां नूं अपना गुरु भी कह दिता है। अस कृपान खंडो खड़क तुबक तवर अर तीर, सहत सरोही सहती यही हमारे वीर। ये मेरे पीर ने, ये मेरे मुर्शद ने, ये मेरे गुरु ने, ये मेरे तन की रक्षा करते ने। प्रभु का नाम मेरे मन की रक्षा करता है, मेरी रूह की रक्षा करता है। शस्त्र मेरे तन की रक्षा करते हैं, देश की रक्षा करते हैं, कौम की रक्षा करते हैं। अंदर ये जज्बा बनिया रहे, कृपान इस जज्बे को बनाई रखती। इस तरह पंज बाणियां की रहत देखे, पंज ककारां की रहत झोली विच पा के, नाम अभ्यास की बिरतियां उजागर करके धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने खालसे की साजना की थी। जानवरों की दुनिया में दो जानवर ऐसे ने, एक गऊ ते एक शेर। एक बहादुरी का प्रतीक है, एक भले मानसी का प्रतीक है। जद भी कोई बहुत शरीफ ते भले मानस है, असी कह देने ये ते गऊ है, निरा ही गऊ है। पर जद भी कोई सूरबीर है, बहादुर है, तो असी कहते ये ते शेर है। अफगानी ईरानी जद हमला आवर हो के हिंदुस्तान ते आए, सिर्फ 500 की फौज ते 5-5 लखां का कतल। चंद बंदियां नूं लैके बाबर ने भारत नूं गुलाम किया। थोड़े जिहा गुलाम आए, सारे देश नूं गुलाम करते गए। ऐसा क्यों? भारत विच गऊ का जज्बा ते सी, शेर का जज्बा नहीं सी। और इसका बकायदा धन गुरु नानक देव जी महाराज ने जिक्र भी किया है, और बड़ी सुंदर वाणी है। खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया। हे प्रभु, तो खुरासानियां दा ते खसम बन गया, कदम कदम दिते उन्हां दी जित हो रही है। पर इत्थे प्रश्न हो रहा है कि तुसी अवतार हो, गुरु हो, कि गुरु ते सरबत दा भला मंगदा है और समदृष्ट होंदा है। तुसी ऐसा पक्ष क्यों ले लियो? हिंदुस्तान दे पक्ष विच खड़े हो रहे हो, हिंदुस्तानियां दे पक्ष विच खड़े हो रहे हो। तो गुरु नानक इसका जवाब बड़ा सुंदर देंदे ने। जे सकता सकते को मारे, तामन रोस ना होई, सकता से मारे पै वगे, कसमे सापुरसाई। ताकतवर शेर नाल लड़े, मैनू कोई रोस नहीं, मैं कोई गिला नहीं करांगा। पर शेर गऊआं दे वग ते टुट पवे, मैं खसम दे अगों जरूर फरियाद करांगा। एक ही हो रहा है। मंदिर विच प्राचीन जितने मंदिर बने ने सनातनी, असी देखते हाँ बाहर शेर दियां मूर्तियां ने, गऊ दियां मूर्तियां ने, प्रतीक ने। भगवान तक ओही पहुंचता है। भगवान दे दर्शन उसे नूं होंदे ने जो गऊ जैसा भले मानस होवे और शेर जैसा बहादुर होवे, साहसी होवे। साहसी नहीं, दलेरी ही नहीं, तो जिंदगी दे किसी भी पक्ष विच गतिमान नहीं हो सकेगा। पर शराफती नहीं, भले मानसी नहीं, सदाचारी नहीं, रूहानियत उजागर नहीं हो सकेगी। गऊ केवल गऊ जैसी है, शेर केवल शेर जैसा है। खालसे दी साजना धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने की थी कि गऊ जैसा भी है, ये शेर जैसा भी है। ये सिख दे रूप विच गऊ जैसा है, पर ये सिंह दे रूप विच सिंह जैसा है, शेर जैसा है। ये दोहां दा संगम धन गुरु नानक ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने किया। यही कारण है कि दो नामां करके एक कौम सारी दुनिया दे जानी जाती है। सिख करके
सिंह करके। सिख स्वरूप गऊ का स्वरूप है और सिंह स्वरूप शेर का स्वरूप है। इस तरह की साजना करके धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने खालसे के कदमां ते अपना मस्तक रख दिता और इस ढंग नाल जो है रखे। सर्वगुरु ग्रंथ का करता इंज कहता है, खालसा गुरु है गुरु, खालसा करूं मैं अब, जैसे गुरु नानक जी अंगद को कीन्यो, शंका न कीजे सावधान होए दीजे, अब अमृत छकाओ जैसे तुम लीन्यो। जिस तरह गुरु नानक ने गुरु अंगद देव जी महाराज के कदमां ते अपना मस्तक रख दिता, खालसे दे कदमां दिते धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अपना कदम रख दिता। आखिया मेरी आत्मा दे दर्शन करने ने तो गुरु ग्रंथ साहब दे दर्शन करना, और मेरे काया दे दर्शन करने ने तो फिर खालसे दे दर्शन करना। दीदार खालसे दा, गुरु दा दीदार है। दीदार शब्द दा दीदार सुनना होंदा है, शब्द विच सुरत जोड़नी होंदी है। तो दीदार शब्द दा परमात्मा दा दर्शन है, दीदार खालसे दा गुरु दा दर्शन है। और खालसे दी उपमा करदे होया इत्थे तक कह दिता, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, नहीं तो मोह से गरीब करोड़ परे। कहते ने एक शरीफ मां होवे, भले मानस मां है, ममता नाल बच्चे नो पाल रही है, शिंगार रही है, और वो बच्चा वड्डा होके गुणा नू चारों पासे खिलेर रहा है। लोकी उसनू देख के कहते ने धन है इसदी मां, धन है इसदी मां। और लोकी कहते तू ते मां बाप नू शिंगार छड़े, धन है तेरे माता पिता। बच्चा भेड़ा होवे, मां बाप नू गालां पै जांदियां, लोकी मां नू गालां करदे ने, बई जननी नू लानत है, ऐसी गंदी औलाद, ऐसी भैड़ी औलाद। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते ने, ऐ खालसा तू इतना सवरे है, इतना शिंगारिया गया है कि तू मैनू भी शिंगार दिता है। लोकी कह रहे ने खालसा इतना महान है तो इसकी साजना करने वाला कितना महान है, तू मैनू सजा देता है। इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, नहीं तो मोह से गरीब करोड़ परे हैं। इसनू कोई अतकथनी ना समझ लवे तो सतगुरु इत्थे तक कहते ने, या में रंच न मिथया भाकी, पार ब्रह्म गुरु नानक साखी। मैं पार ब्रह्म गुरु नानक नू साखी करके कहना, खालसा मेरा रूप है, खालसा प्रभु दा रूप है, खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हूं करो निवास।